आप बनाएं एक अच्छी सी फिल्म उस तरह की और आप मुझे उसमें करें कास्ट, तो फिर आप देख लेंगे। नहीं, ये उस तरह की फिल्म नहीं है। ये थोड़ी और किस्म की फिल्म है। मैं तो एक क्रिकेटर बनी हुई हूँ और मैंने तो आधी फिल्म मुंह धो के की है। तो एक छोटा सर्कल होता है और एक बड़ा सर्कल। बड़े सर्कल में छोटे लोग होते हैं और छोटे सर्कल में बड़े लोग। अमीर और गरीब। बड़ी मुश्किल से वक्त लेकर आए, वो है आपकी आने वाली फिल्म। जी, कोई रफली को 7 साल के बाद आप बड़ी स्क्रीन पे वापसी कर रही हैं। जी 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 चिक्कड़ के साथ। जी। पहली फिल्म मतलब पहली फिल्म से मुराद है कि इतने अरसे बाद एक फिल्म, और वो भी चिक्कड़ क्यों? बहुत अच्छी फिल्म है इसलिए, एंड आई होप कि सबको पसंद आए। एंड अच्छे कंटेंट का इंतज़ार था हमेशा से कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें ऐसा काम करे जिससे खुद फख्र हो। सो मिल गया। नहीं, लेकिन उष्णा आपकी लास्ट फिल्म अगर मैं ख्याल है 2016 में आई थी और अब 2023 का आखिर है। 7 साल तक लोग तरसते रहे आपको बड़ी स्क्रीन पे देखने के लिए। अच्छा। तो ये आपने जानबूझ के किया है या फिर हो गया? नहीं, अगेन यू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड यू वेट फॉर द राइट प्रोजेक्ट, एंड दिस वाज द राइट प्रोजेक्ट। इसको बनने में भी बहुत टाइम लग गया। ये हमने कोई 3 साल पहले, 3-4 साल से इस फिल्म की बात चल रही है और ये 2 साल डिले हो गई। फिर कोविड से भी बल्कि पहले इसकी बात चल रही है। तो ये फिल्म तो बहुत देर से इन द पाइपलाइन है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप टीवी की बहुत बड़ी स्टार हैं, आपके नाम पर बेशुमार कामयाब ड्रामे हैं, लेकिन फिल्म जब सिनेमा में लग रही होती है ना, एक प्रेशर होता है जी। तो आप एक्साइटेड ज्यादा हैं या नर्वस ज्यादा हैं? मैं आई वुड से मैं एक्साइटेड ज़्यादा हूँ। आई एम नॉट दैट, थोड़ी सी नर्वस हूँ, बट मुझे प्रोजेक्ट पे मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है। तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि सब लोग फाइनली देखें, क्योंकि मुझे पता है कि जो आई एम वर्किंग विद एन इनक्रेडिबल टीम। जो डायरेक्टर है वो है सईद ज़हीरुद्दीन, एंड उनको एड की दुनिया में बहुत लोग जानते हैं। उनकी डेब्यू फिल्म है, उन्होंने लिखी और डायरेक्ट किया है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन स्टाइल है, उनकी जो नीश है जिसकी वजह से लोग उनको जानते हैं, वो है कंटेंट। ही वाज अ कंटेंट राइटर, देन ही बिकेम अ डायरेक्टर। और जो भी ज़रा इंटेलिजेंट, विटी आपको काफ़ी सारे एड्स नज़र आते हैं, उनके पीछे ज़हीर भाई हैं। सो आई थिंक पूरी जो इंडस्ट्री है वो बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि वी हैव बीन वेटिंग टू सी व्हाट ही कुक्स अप। आखिरी साल की फिल्म है और इस फिल्म में आपका किरदार एक खिलाड़ी का है। आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक, कितनी कामयाबी के लिए ऊपर उम्मीद है आप? मेरा किरदार है एक क्रिकेटर का, लेकिन ये फिल्म क्रिकेट के बारे में नहीं है। ये एक क्राइम थ्रिलर है। सो उसमें ये दिखाया जाता है कि मेरे जो कैरेक्टर है उसकी गोल्स और एस्पिरेशंस हैं क्रिकेट में सक्सेसफुल होना, लेकिन इट्स नॉट अ क्रिकेट मूवी, सो इट्स नॉट अबाउट स्पोर्ट्स, इट्स अ क्राइम थ्रिलर। एंड मैंने इसके बारे में जो मुझे डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ी, तो ये एक डार्क कॉमेडी भी इसमें लिखा हुआ था। पाकिस्तान में तो डार्क कॉमेडी ऐसे बनती ही नहीं है, तो आपको कैसा लगा इसमें काम करके, और क्या आपको लगा कि यार ये यूनिक है जो लोगों को सिनेमा की तरफ खींच सकता है? आई थिंक इस फिल्म में यूनिक बात यह है कि ये सबके लिए है। ये आपकी मासेस के लिए भी है, क्योंकि ये बहुत रिलेटेबल है, इसके कैरेक्टर्स बहुत रिलेटेबल है। ये एक थ्रिलर है, ये क्राइम थ्रिलर है, ये क्राइम के बारे में बहुत फास्ट पेस फिल्म है। ये 8 दिनों में सेट हुई है, इसमें कोई डांस गाना वगैरह नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है, मेरा और जो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर ख़ास तौर पे दिखाया है SSP सरमद ज़मान, प्लेड बाय उस्मान मुख्तार। ये कपल दिखाया है कि एक आउटस्कर्ट पुराने से कह रही हूँ, दूर पार के एक गाँव में चले जाते हैं मर्डर सॉल्व करने के लिए। अब वहाँ पे इनका वास्ता पड़ता है हर किस्म के इंसान के साथ। तो वहाँ पे इसकी रिलेटेबिलिटी है, जिसमें आपकी मासेस, फैमिलीज सब एंटरटेनमेंट एंजॉय करेंगे। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत इंटेलिजेंटली रिटन फिल्म है, और इसमें बहुत कॉमेडिक नुआंसेस हैं। इसकी जो कॉमेडी है वो ज़रा अक्लमंद कॉमेडी है, स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है जो टिपिकल कॉमेडी होती है। एक बहुत हाई क्वालिटी ऑफ कॉमेडी है, तो इसको फिर आपके इंटेलेक्चुअल्स भी बहुत एंजॉय करेंगे। सो ये सबके लिए फिल्म है, एंड दैट्स व्हाई इट्स यूनिक। आपने कितने दिल तोड़ दिए ये कह के कि इसमें कोई डांस नहीं। आपका वो फिर पंजाब नहीं जाऊंगी का डांस नंबर देखने का, तो हमें लग रहा था आप फिल्म में आप पूरी हीरोइन है, तो आपके तो 2-3 गाने होंगे। उसमें डांस नंबर तो बिल्कुल भी नहीं था, पार्टी सीक्वेंस था। आई डोंट डू आइटम नंबर्स, सो आई हैव नेवर डन दैट, नॉर डू आई प्लान टू। दैट वाज अ पार्टी सीक्वेंस गेस्ट अपीयरेंस थिंग।
नहीं, ये उस तरह की फिल्म नहीं है। ये थोड़ी और किस्म की फिल्म है। एंड आई थिंक लोग ये, बल्कि इसमें मैं, आपने हीरोइन का नाम लिया तो मैं कहीं से भी ज़्यादा ग्लैमरस नहीं लग रही। इसमें जो ग्लैमरस लग रही हैं वो आपकी वो है फ़रियाल महमूद। उनका शायद एक डांस उसमें हो शायद, क्योंकि वो एक क्लिप ज़हीर भाई ने भी लगाई थी, तो उनका हो सकता है। और वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और साथ नौशीन शाह हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, जो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सो देयर द ग्लैमर वंस। मैं तो एक क्रिकेटर बनी हुई हूँ और मैंने तो आधी फिल्म मुंह धोके की है, तो मैं, अगर आप मुझे अच्छा देखना चाह रहे हैं तो वो आपको नहीं दिखेगा। नहीं, मैं अच्छा ये बताएं कि चूंकि आपने इतनी डिटेल से फिल्म बताया, हम आपको एक रिवायती जो एक पाकिस्तानी फिल्मी हीरोइन है उस रूप में कब देखेंगे? बड़ा इंतजार है आपके फैंस को। रिवायती पाकिस्तानी हीरोइन वो जो होती है थोड़ी ग्लैमरस, आप बनाए एक अच्छी सी फिल्म उस तरह की और आप मुझे उसमें करें कास्ट, तो फिर आप देख लेंगे। अच्छा, शायद मैं इतनी हसीन हूँ नहीं कि मुझे वैसे रोल्स अभी तक मिले नहीं। अमूमन भाई ड्रामे हिट भी होते हैं, लेकिन क्रिटिक्स की तरफ से क्रिटिकल एक्लेम बहुत कम मिलता है, और आपको मिला है उसमें। तो ये आपकी कामयाबी का राज कम काम करना है, या आप चूजी बहुत हैं कि यार मैं बस ये करूंगी या नहीं करूंगी? नहीं, आई विश मैं चूजी होती, मतलब चूजी एक हद तक तो हूँ, सब कुछ तो नहीं पकड़ लेती, लेकिन मैंने बहुत काम किया है अपने करियर में, बहुत ज़्यादा काम किया है। और अगर लोगों को एक्टिंग पसंद आ गई है तो फिर ये अल्लाह का करम है, इसके ज़्यादा अलावा मैं कुछ कह नहीं सकती। मेहनत की है बहुत ज़्यादा, अपने क्राफ्ट को सीरियसली लेती हूँ, अपने क्राफ्ट की और अपनी आर्ट की इज़्ज़त करती हूँ, एहतराम करती हूँ इस चीज़ का जो मेरा टूल है, और कोशिश करती हूँ कि इसको बेहतर करती रहूँ, इसके बारे में पढ़ती रहूँ, सीखती रहूँ, और ये कोशिश ही रहती है सारी ज़िंदगी। यू आर ऑलवेज इवॉल्विंग एज एन आर्टिस्ट। परीज़ाद चूँकि आपका एक बहुत बड़ा हिट था, तो मुझे कहा गया था अगर आप उष्णा का इंटरव्यू करें तो ये कोई परीज़ाद की याद उनसे ज़रूर लीजिएगा। हाँ, परीज़ाद का ये कि जहाँ हम शूट कर रहे थे वो घर, क्योंकि सैदपुर विलेज में था इस्लामाबाद में, तो वो मेरी फेवरेट शूट थी, बिकॉज़ उन्हीं दिनों में आखिर कब तक शूट करी थी कराची में। तो कराची में एक हवेली टाइप घर है जहाँ वो शूट हो रही थी, और वहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी क्योंकि उस फैमिली ने बहुत शदीद गर्मी में एक पिंजरे में मुर्गियाँ रखी होती थी, और वो धूप में मुर्गियाँ छोटे छोटे पिंजरों में सारा दिन होती थी, डे एंड नाइट। तो इट वाज रियली टफ फॉर मी टू वॉच कि वो लोहे के पिंजरे में धूप में उनको बंद किया हुआ है, टॉर्चर किया हुआ है। और इस फैमिली ने रखवाली के लिए सड़क से स्ट्रे कुत्ते लेके अपने घर में रखे होते थे, लेकिन उनको भी बांधा होता था सारा दिन धूप में, तो वो बंधे होते थे बेचारे, और उनका पानी गिरा हुआ होता था। तो मैं लड़ती रहती थी उनसे, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी, एंड आई हेटेड वर्किंग देयर। और फिर वो जब रैप थोड़ा सा उस स्पेल में ही मैं जब परीज़ाद शूट करने गई सैदपुर विलेज में, तो वो जो एक छोटे से गांव में एक घर था, उस फैमिली ने बिल्ली फिर रही है, मुर्गियां फिर रही हैं खुश खुश, और फिर एक प्लांट, एक दरख्त था वहाँ पे, तो मैं वहाँ बैठी थी, तो मैंने देखा एक डॉग थी, फीमेल डॉग, और वो सो रही थी और वो प्रेग्नेंट थी। तो मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने उस आंटी से कहा, ओ यहाँ वो एक कुत्ता सो रहा है। तो कहती है ये फिर आ गई, हाँ ये सोने आती है। तो उन्होंने जानवरों के लिए इतना एक सुकून वाला अपना घर बनाया हुआ था, और मुझे इतनी मोहब्बत हो गई उस फैमिली से कि वो इतने खुले दिल के लोग थे। एंड आई फील लाइक देहात वाली जगह में शायद आसान भी होता है थोड़ा इस तरह से जानवरों को आने जाने देना, लेकिन जो लोग नहीं रख सकते जानवरों को मोहब्बत से, उनको नहीं रखना चाहिए। तो परीज़ाद की ये मेरी एक मेमोरी अच्छी है, ये जो सैदपुर गांव में जो फैमिली थी। जी, आप बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया जानवरों के लिए, लेकिन हमने गज़ा के ऊपर आपको देखा कि आप खुद प्रोटेस्ट में गई, आपने, क्योंकि नॉर्मली अदाकार इस जो है वो 2-4 पोस्ट ला कर जाते हैं, लेकिन आप ग्राउंड पर उतरती हैं, प्रोटेस्ट में खुद गई हैं, आगे बढ़ी हैं। देखिए, मैं रफ़ा बॉर्डर पे तो नहीं चली गई, और मैं वहाँ जाके जंग तो नहीं लड़ी। सो टू बी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही यहाँ पे। मैं तो बिल्कुल भी कोई बड़ी स्टार नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान के बड़े से बड़े स्टार्स भी कोई इतने बड़े स्टार्स नहीं होते। तो जो थोड़ी बहुत हमें हैसियत दे दी है इस दुनिया में, जो आवाज़ दे दी है, आई थिंक हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे उठाएं। हर चीज़ पे उठाना नहीं, जिस चीज़ पे आपकी हार्ट स्ट्रिंग्स टग होती हैं, जो आपके दिल के करीब होती है, उस पे। लेकिन फ़िलहाल ये जो जेनोसाइड हो रहा है वहाँ पे, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड जेनोसाइड है। आपने कोई भी जंग, कोई भी इस तरह की चीज़ इतनी डॉक्यूमेंटेड नहीं देखी, और ये तो जंग है भी नहीं, ये जेनोसाइड है।
तो जब हमारे सामने होते हुए हम इस तरह का ऑप्रेशन देख रहे हैं, इस तरह की ज़्यादती देख रहे हैं, देन वी हैव टू रेज आवर वॉइस। हम कैसे चुप रह सकते हैं? आप बात करते हैं आवाज़ उठाने की, या कोई भी इस वक्त चीज़ मैटर करती है कि हमारे सामने ये हो रहा है और वेस्टर्न मीडिया इसे होने दे रहा है और वो इसके बारे में झूठ फैलाई जा रहे हैं ताकि दुनिया ये होने दे और हम चुप रहें। ना मेरी फिल्म मायने रखती है, ना मैं मायने रखती हूँ, ना मेरा ये प्रोजेक्ट मायने रखता है, कुछ नथिंग मैटर्स इन कंपैरिजन टू दैट। सो आई डू व्हाट आई कैन। बिल्कुल लास्ट पॉइंट, एक्टिविज्म में को कौन सी चीज़, जैसे आपने अभी गज़ा किया था, इसके अलावा कौन सी चीज़ें हमें इस तरफ तवज्जो ज़्यादा देने की ज़रूरत है आपके? देखिए, मेरे लिए हमेशा से जो मेरी सबसे प्राइमरी कॉज थी वो था एनिमल राइट्स। मुझे हमेशा एक अंडरडॉग के साथ आई गेस रहने की आदत थी, उनकी सपोर्ट में। सो एनिमल राइट्स क्योंकि बहुत सिवियरली नेग्लेक्टेड और ओवरलुक्ड हैं पाकिस्तान में, मैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बोली हूँ। और अक्सर यही सुनने को मिलता है कि यहाँ इंसानों के राइट्स नहीं है, आप जानवरों के लिए बोल रही हैं। तो लोग चाहते हैं कि जो आवाज़ उन बेचारों के लिए उठती है उससे भी चुप करा दें। और फिर मैं माइनॉरिटीज़ के लिए थोड़ा बोलना पसंद करती हूँ, वो एक नेग्लेक्टेड टॉपिक है, और अब तो सिर्फ ये जेनोसाइड है। थैंक यू, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, थैंक यू।